नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल रोचक कहानियों पर स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी शादी को 2 महीने हुए थे और अचानक मेरे पेट में दर्द उठा। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई और चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा इनकी डिलीवरी का समय आ गया है, इन्हें जल्दी ही डिलीवरी रूम में ले जाना पड़ेगा। मुझे तो लगा ये सुनकर मेरा पति मुझे तलाक दे देगा, लेकिन उसने तो मेरे हाथों में हाथ लेकर कहा, चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बच्चा मेरा है, क्योंकि शादी से पहले मेरा किसी लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं था। उस बच्चे को बिल्कुल भी मैं अपने पास नहीं आने देती थी। हैरानी तब होती जब मुझसे मेरी सास रोते हुए माफ़ी मांगती। उनके ऐसे बर्ताव को जानने के लिए मैंने एक दिन उनके फ़ोन से अपने पति को मैसेज किया और उन्होंने जो रिप्लाई दिया उसे पढ़कर तो मैं बेहोश हो गई। मेरा नाम आरती है। मैं दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। आंखों की चारों तरफ काले घेरे साफ नजर आते थे। बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हो गए थे। मैं थोड़ी मोटी भी दिखती थी और एक पैर से लंगड़ाकर चलती थी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि मेरे कमरे में जो तस्वीर थी उसमें मैं बहुत सुंदर नजर आ रही थी। मेरी बहन जो मुझसे 6 साल छोटी थी उसकी शादी हो चुकी थी। मुझे ऐसी चिंता में देखकर कहती, आप चिंता मत करो, एक दिन आपको भी कोई ना कोई पसंद कर ही लेगा। एक दिन मैं पूजा कर रही थी, तभी मेरी बहन दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, दीदी जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको लड़के वाले देखने आए हैं। मैंने अपनी बहन से कहा, मुझ जैसी लड़की को कौन पसंद करेगा। वे बोली, अगर आपने सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की होगी तो ये लड़का आपको ज़रूर पसंद करेगा। मैं तैयार होकर हॉल में आई। वहाँ देखा तो लड़का और उसकी माँ बैठी हुई थी। लड़के की माँ ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और अपने पास बैठाया। लड़के को देखकर लग रहा था जैसे मैंने उसे कहीं देखा है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये लोग मुझे पसंद कर लें, और उतने में लड़के की माँ बोली, हमें लड़की पसंद है। दोनों तरफ से हाँ हो गई। जल्दी से जल्दी शादी करने की तैयारियां शुरू हो गई। मैंने अपने घर वालों से साफ कह दिया था कि मुझे शादी धूमधाम से नहीं करनी है, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे बदसूरत होने के कारण लोग मुझ पर हंसेंगे। मेरी शादी हुई और मैं राजू की पत्नी बनकर उसके घर आई। मैं बहुत खुश थी। थोड़ी देर में राजू कमरे में आता है। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, आरती थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, और गिफ्ट के तौर पर एक अंगूठी दी। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इतनी बदसूरत और मोटी होने के बावजूद राजू मुझे कैसे पसंद कर सकता है। राजू ने कहा कि इंसान का मन सुंदर होना चाहिए, बाहरी दिखावे का कोई क्या फ़ायदा। उसकी ये बातें सुनकर मुझे हंसी आई। राजू मुझे बहुत प्यार करता था और मेरी सास मेरी माँ की तरह ख्याल रखती थी। मैं बहुत मोटी हो गई थी। राजू को तो बिल्कुल भी सूट नहीं होती थी, इसलिए मैंने डाइटिंग के बारे में सोचा। इस पर सास कहने लगी, यदि तुम दिखने में सुंदर लगोगी तो राजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। मेरी सास मुझे रोज राजू के आने से पहले कुछ मीठा खाने के लिए देती और मैं उसे उनका प्यार समझकर खा लेती। आज उन्होंने मुझे केक खाने के लिए दिया था, तभी मेरे पेट में दर्द उठा। अभी ये मेरे साथ रोज होने वाली बात थी। वो जब भी मुझे मीठा खाने के लिए देती मेरे पेट में दर्द उठता। राजू के आने तक मैं परेशान हो जाती। राजू रात भर मेरे लिए जागता। हम दोनों को बात करने तक का मौका नहीं मिल पाता। इसी चीज़ से मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि अब वो मीठा मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि अब मुझे मेरी सास पर शक होने लगा था। शायद वे हमारा प्यार देखकर जलने लगी थी, इसलिए हम दोनों को अलग करने की कोशिश करती थी। मेरी सास मेरे लिए मिल्क शेक लेकर आई। मैंने कहा, मैं कमरे में जाकर पी लूँगी, अभी मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, पर पी ज़रूर लेना। मैं कमरे में गई और मिल्क शेक छुपाकर रख दिया। मुझे लगा कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, पर मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मेरे पेट में दर्द उठा और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर सास दौड़ी दौड़ी आई और राजू को फ़ोन किया। राजू के आने के बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, पेशेंट की डिलीवरी का समय आ गया है, इन्हें लेबर रूम में ले चलो। ये सब सुनकर मैं हैरान थी। मैं चिल्लाकर कह रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं। मैंने राजू से कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, ये डॉक्टर पागल है, मुझे यहाँ अपना इलाज नहीं करवाना। पर मेरे पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तभी राजू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सभी लोग बाहर चले गए। मेरी डिलीवरी का समय
पास आ गया और 2 घंटे बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये बच्चा मेरा है, पर मैंने इसे अपनी आंखों से इस बच्चे को जन्म देते हुए देखा था। मैं डर रही थी कि अब मैं राजू का सामना कैसे करूं। वो मुझे अब तलाक दे देगा और समाज में अब मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ये सब सोचकर मैं रोने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी सास और मेरे पति कमरे में आए। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था वो लोग बहुत खुश थे। मेरी सास ने उस बच्चे को मेरी गोद में रखा और कहा, ये लो तुम्हारा बच्चा, बेटा हुआ है तुम्हें और बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दिखता है। बच्चे को मेरे पास मत रखो, ये बच्चा मेरा नहीं है। मुझे घर लाया गया। मैंने साफ शब्दों में सास और राजू से कह दिया था कि ये सब मेरे मायके में ना बताया जाए। पापा तो पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। राजू मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसकी जगह अगर कोई और होता तो अब तक मुझे उसने तलाक दे दिया होता। मेरी सास इस बच्चे को संभालती, मैं तो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। राजू ने उसका नाम आकाश रखा था। एक बात जो मैं समझ पा रही थी कि जब से ये बच्चा हुआ था मेरी सास और मेरे पति में बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि इससे पहले कभी राजू ने अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। जब भी वे बच्चा रोने लगता मेरी सास उसे मेरे पास ले आती, लेकिन मैं उसे अपने पास नहीं लेती थी। मेरी सास रोते हुए मुझसे कहती, मुझे माफ़ कर दो। जब मैं उनसे पूछती कि आप ऐसा क्यों कह रही हो तो वह चुप हो जाती। एक दिन मैंने मेरी सास को राजू से ये कहते हुए सुना कि बुढ़ापे में मुझसे बच्चा नहीं संभलता। तुम तुम्हारी बीवी से कहो कि इसे संभाले, नहीं तो तुम इस बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आओ। राजू गुस्से में कहने लगा कि माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने वो सब नहीं किया होता आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। सुनकर मेरी सास रोने लग गई। थोड़ी देर बाद राजू कमरे में आया और मेरी प्रशंसा करने लगा। राजू मुझसे बहुत प्यार करता था। बच्चे को जन्म देने के बाद मैं सच में बहुत सुंदर लगने लगी थी। मैं खुश थी, लेकिन मुझे मेरी सास पर शक होने लगा था। मुझे लगने लगा कि मेरी सास जो मुझसे रोज़ मीठा खाने के लिए देती थी, उसी की वजह से मुझे ये बच्चा हुआ है। क्योंकि जब से मुझे ये बच्चा हुआ था उन्होंने मुझे मीठा देना बंद कर दिया था। राजू ने अब बच्चा संभालने के लिए एक मेड रख ली थी। वो दिन भर बच्चों की देखभाल करती। एक दिन वो मुझसे बोली, दीदी आपकी सास पागल है क्या? क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। आप जब सो रही थी तब वो आपके पैरों के पास बैठकर रो रही थी और आपसे माफ़ी मांग रही थी। मैं सुनकर शांत हो गई, पर मेरा शक अब और ज़्यादा गहरा हो गया। ज़रूर उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिससे कि मैंने 2 ही महीने में बच्चे को जन्म दे दिया था। ये सब सोचकर मेरा सिर फटने लगा। एक दिन रात के समय में पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी, तब मैंने राजू और मेरी सास को बातें करते हुए सुना। राजू कह रहा था कि मुझे लोगों की परवाह नहीं, मैंने दूसरी शादी की, हाँ, और मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। राजू की बातें सुनकर मानो किसी ने खोलता हुआ तेल मेरे कानों में डाल दिया। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद राजू कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा मूड ठीक था, अब क्या हो गया? राजू की दूसरी शादी की बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, पर मैं चुप थी। मैंने राजू से नींद की गोली ली और सो गई। मैं सुबह उठी तो राजू ऑफिस जा चुका था और पता नहीं क्यों मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। सामने ही मुझे मेरी सास का फ़ोन पड़ा दिखा। मैंने वो फ़ोन लिया और राजू को एक मैसेज किया, आरती का क्या करना है? मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, बहुत डर लग रहा था। इतने में राजू का फ़ोन आता है। मेरे तो हाथ पैर डर के कारण कांपने लगे। मैंने बहुत हिम्मत करते हुए फ़ोन उठाया। सामने से मेरे बिना कुछ बोले ही राजू कहने लगा, माँ तुम आरती के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी की है, तुम्हें पता है ना। 2 साल पहले मैंने अपनी मर्जी से आरती से लव मैरिज की थी। तुम्हारा कहना था कि मैं तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करूं, और उसी के कारण मैंने आरती से कोर्ट मैरिज की थी। जब वे दुल्हन बनकर हमारे घर आई तुमने हम दोनों में गलतफहमी लाने की कोशिश की, हमें अलग करने की कोशिश की, और जब इतना करने पर भी हम अलग नहीं हुए तो तुमने अंजलि के साथ इतना बड़ा हादसा करने की कोशिश की ताकि उसकी मौत हो जाए। तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो माँ? कोई अपनी ही बहू के साथ ऐसा कैसा कर सकता? तुम्हें याद है उसे कितनी चोटें आई थी? डॉक्टर भी हैरान था कि वो इतना सब कुछ होने के बावजूद बच कैसे गई, और वो कोमा में चली गई। जब तुम्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली है तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ
दरअसल राजू की माँ ने अंजलि और राजू को अलग करने के लिए वो अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करा सके उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था और आरती का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण आरती को काफ़ी चोटें आई थी और वह कोमा में चली गई थी। पर कोमा से बाहर आने के बाद आरती को कुछ भी पहले का याद नहीं था। उसे तो यही लग रहा था कि उसकी अभी तक शादी ही नहीं हुई है और इसीलिए उसके माँ बाप उसे अपने साथ अपने घर ले गए। तुम्हें याद है जब आरती की बहन का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि दीदी को फिर से शादी करके ले जाओ, क्योंकि उन्हें अभी तक यही लगता है कि उनकी शादी नहीं हुई है और वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तब हम आरती के घर फिर से उसका हाथ मांगने गए थे। जब वो शादी करके आई तो तुम उसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। उसकी दवाइयों की भी जिम्मेदारी तुम पर ही थी। तुम उसे मीठा देने के बहाने से उसे समय से दवाइयाँ देती थी और तुम अब फिर लोगों की बातों में आ रही हो। मैंने आरती से दूसरी बार शादी की, पर सिर्फ दिखाने के लिए। वो बेचारी तो अभी तक इसी सदमे में है कि वो 2 महीने में माँ कैसे बन गई और इसी वजह से उसने अपने ही बच्चे को अपने से दूर रखा है। राजू जोर जोर से बोल रहा था और मैं चक्कर खाकर वहीं गिर गई। आँख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। मुझे पहले का सब कुछ याद आ गया था। मैंने राजू से अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इतना सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ था। पर शायद भगवान मुझे भी माफ़ी दे, क्योंकि जाने अनजाने मैंने भी अपने बच्चे को खुद से दूर रखा था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।